हेलो बच्चों, अभी तक हम स्टडी कर रहे थे रिगार्डिंग टॉर्क। पहले मैंने कंसेप्ट ऑफ टॉर्क की बात की, फिर मैंने इक्वेशन ऑफ टॉर्क की बात की इन प्योर रोटेशन, फिर मैंने कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में टॉर्क को मैंने डिस्कस किया। तो सारा काम टॉर्क के लिए चल रहा था मेरे पास। आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्यों? आई नो जैसे टॉर्क मेरे पास इन रोटेशन मोशन है, इसके सिमिलर क्वांटिटी मैंने कहा मेरे पास इन लीनियर मोशन इज फोर्स, and in linear motion the rate of change of momentum is known as force. In the same way, in rotational motion the rate of change of angular momentum is known as torque. तो अभी तक मैंने एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस नहीं किया, तो आज पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम। देन चेक करेंगे कि क्या मेरे पास वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर सिमिलर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे जो हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर बनाए थे। ठीक है बच्चा, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, या आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। राइट बच्चा, लो मैंने कहा था आपको कि जो टॉर्क है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो टॉर्क है एज पर माय अर्लियर डिस्कशन, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या था भाई? वो टॉ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये तो था बच्चों। टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। यहां पर एक्स क्या था? पोजीशन कोऑर्डिनेट। एफ वाई क्या था? कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो मैंने लगाई थी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो मैंने अप्लाई की थी जब मैंने टॉर्क का रिलेशन, फिगर मैं यहां साइड में बना देता हूं आपकी, उस समय आपके पास ये रिलेशनशिप थी कि ये पर कोई पॉइंट है, यहां आपने कोई फोर्स अप्लाई की थी, दिस वाज द फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर था, ये एंगल आपके पास फाई था। अगर आपको थोड़ा सा अपना टॉर्क का आइडिया हो, दिस वाज माय पोजीशन, और इसके एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट थे। एक्स कोमा वाई क्या थे इसके बेटा जी? कोऑर्डिनेट थे। ये हम पढ़कर आए हैं पीछे, कोई डाउट हो? चलें आगे। अब by Newton's second law of motion, what is F force? That is the rate of change of momentum. Force is equal to rate of change of momentum. So what will be your F x? क्या हो जाएगा? dpx by dt हो जाएगा, dpx by dt means d by dt of mvx हो जाएगा, means is equal to m dvx by dt हो जाएगा। चेक कर लो, दिस इज योर एफ एक्स। सिमिलरली व्हाट विल बी y? दैट विल बी m dvy by dt। कोई डाउट हो बच्चा जी? मेरे को एफ वाई इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, मैंने क्योंकि स्टार्ट कैसे की है, जैसे मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इन द सेम वे टॉर्क भी रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग है, एंड दैट समथिंग इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने क्या कहा? मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट कर लिया मोमेंटम के, तो जो सिंप्लीफाई होकर बना मेरे पास वो मैंने लिख लिया। अब ये एफ एक्स और एफ वाई यहां पुट करो बच्चों। व्हाट इज टॉर्क? क्या है? एक्स एफ वाई, दैट इज एम डीवी वाई बाई डी टी माइनस वाई एम डीवी एक्स बाई डी टी। राइट बच्चा जी? यहां से एम कॉमन आ गया, क्या बन गया? x डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, दैट इज योर टॉर्क। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट टॉर्क को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है बच्चा, चलें आगे। आगे देखो, वो कहता है हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं पहले। व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स? कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज, या नीचे लिखते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दिस इज माई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी प्लस Vx into dy by dt. This is my differentiation of second term. नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना बीच में।
अब what is dx by dt, that is vx, what is dy by dt, that is vy। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये x dvy by dt प्लस vy vx माइनस y dvx by dt माइनस vx vy। ये फैक्टर दोनों सेम आ रहे हैं, प्लस माइनस के अंदर कट जाएंगे। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी। इट मीन्स ये जो इक्वेशन यहां से देखो, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक हो गया। लो जी ऊपर चलते हैं। तो व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम, बाहर लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ, हाँ जी क्या चीज है बेटा जी, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, राइट, यही बनेगा। एम को अंदर ले जाओ, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स वी वाई माइनस m into y into vx is equal to dt of x. What is m into vy? That will be your py, x py minus y px. कोई डाउट हो बच्चों? Now it is the rate of change of something. This something is known as L. L is equal to x py minus y px. कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने कहा आपके पास टॉर्क जो आ गया दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। मैंने स्टार्ट कैसे किया है कि भाई मेरे पास फोर्स है इन लीनियर मोशन, द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मैंने कहा है कि जो फोर्स के एनालॉगस मींस फोर्स के एग्जैक्टली सेम मैनर में जो मेरे पास इन रोटेशन मोशन दैट इज टॉर्क। तो जैसे फोर्स आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इन द सेम वे जो टॉर्क है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग इज योर अगेन एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज बेसिकली योर कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ये समझ नहीं आएगा हमारे को। मुझे कहां लेकर जाना है इसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेकर जाना है। तो माय नेक्स्ट जॉब विल बी टू रिप्रेजेंट इट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, फिर वहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। हालांकि मैं डेफिनेशन पहले भी बना सकता था लेकिन कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले टॉर्क में बनाया हुआ है पहले कि भी इट इज योर व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर भी सेम बनती, दैट इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन मैंने कहा चलो वो मुझे आइडिया है, तो अभी तो मैं इसको क्वांटिटी को मैंने क्या, अभी तो पहले तो मेरे को यही प्रूव करना था कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग दैट समथिंग इज योर एंगुलर मोमेंटम। अब इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की शेप दूंगा। ठीक है बच्चा, लो देखते हैं इसको। अब ये रब कर सकते हैं सारा। एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहीं से डेफिनेशन निकल जाएगी। अभी आपने कहा है L इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, राइट, ठीक है आपने, वाई पी एक्स। पीछे जो मेरा आर्टिकल था टॉर्क वाला वो ये आर्टिकल था। अगेन अभी फिगर मैंने पहले भी बनाई थी, फिर बना रहा हूं कि ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर था, दिस इज माय आर, ये मैंने एक फोर्स अप्लाई की थी, ये मेरे पास नॉर्मल डिस्टेंस था, दिस एंगल वाज 90 डिग्री। अब सपोज इधर को जिधर को फोर्स लगा रहे हैं उधर को मोमेंटम भी तो है,
मोमेंटम मेरा पी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने कहा फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। ये तो मैं पढ़कर आया हूं पीछे। व्हाट इज माय न्यूटन्स एंगल ऑफ मोशन? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेसिक डेफिनेशन विल नॉट चेंज। ये एंगल मेरा वहां पर थीटा था, एंगल वही रखूंगा मैं जान के। ये एंगल मेरा फाई था वहां पर, ये एंगल मेरा एल्फा था वहां पर, एंगल विल नॉट चेंज। ये पॉइंट मेरा ओ था, ये पॉइंट मेरा एन था, ये पॉइंट मेरा एम था, ये पॉइंट मेरा पी एक्स कॉमा वाई था। अब जरा ध्यान रखना, ये पॉइंट वाला पी है और ये मोमेंटम वाला पी, इतना तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, नेमिंग क्योंकि मुझे सेम करनी है। तो मैंने कहा था फिर ये एंगल भी फाई हो जाएगा, वो सारी बातें वही रहेंगी। दिस वाज माय एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वाज माय वाई कोऑर्डिनेट। कोई डाउट हो? लो, व्हाट इज पी वाई? क्या बन जाएगा? पी, हाँ जी, अलॉन्ग वाई एक्सिस साइन ऑफ एल्फा। व्हाट इज पी एक्स? पी कॉस ऑफ एल्फा। व्हाट इज एक्स? आर कॉस थीटा। व्हाट इज वाई? आर साइन ऑफ। चेक कर लो, उसी फिगर से सब कुछ। फिगर वही है आपकी टॉर्क वाली, उसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि वही तो कह रहा हूं, जहां पर टॉर्क अप्लाई किया है वहीं से तो निकालना है मुझे सारा काम ये। तो लो जी, क्या बनेगा? L इज इक्वल टू एक्स दैट इज आर कॉस थीटा, पी एक वाई पी साइन एल्फा माइनस आर साइन थीटा पी कॉस एल्फा। आर पी कॉमन आ गया बच्चों जी, क्या बन गया? साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा साइन थीटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। आर पी साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा। चेक कर लो, वही रिलेशन मैथमेटिक्स चल रहा है सारा जो टॉर्क में किया था मैंने व्हाइल डिराइविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। साइन एल्फा माइनस थीटा एल इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM। हाँ जी बच्चों, क्या होगा? थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एल्फा। तो यहां से व्हाट इज एल्फा माइनस थीटा क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। सो व्हाट इज एल? आर पी साइन फाई। अब एक तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो कहां पर? वेक्टर फॉर्म में। क्या बताया था मैंने? दिस इज इक्वल टू एल वेक्टर बराबर है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। चेक कर लो, मैंने बता रखा ना ये आपको, ये आर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो व्हाट इज आर क्रॉस पी? ऐसे आएगा ऊपर को, आर क्रॉस पी एल वेक्टर, आर पी साइन फाई। दूसरा क्या बता रखा है आपको? थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल OPM, N सॉरी नॉट M, N, इन ट्रायंगल OPN व्हाट इज साइन फाई? क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ON अपॉन OP। ON अपॉन OP यहां से सॉल्व करके आ जाएगा ON इज इक्वल टू OP साइन फाई। व्हाट इज OP? R है, तो व्हाट इज देन L? L इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या बन जाएगा? P इंटू R साइन फाई इज इक्वल टू P इंटू ON बन जाएगा। ठीक है जी। तो व्हाट इज योर L? इट मींस L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बन जाएगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, इसको मैं सिंबल वाइज लिख रहा हूं बेटा, सिंबल वाइज। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई डाउट हो आपको? एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन आपने कहां लिखी थी? टॉर्क में लिखी थी। दैट इज फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वही कंसेप्ट सारा, मैंने कहा कंसेप्ट ऑफ टॉर्क की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ टॉर्क की बात बताई थी कि वहां टॉर्क क्या होता है, फोर्स अप्लाई करो और देखो मेरी बॉडी कहां घूम रही है, उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस वाइज कैलकुलेट करो, जितना डिस्टेंस आएगा तो फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस विल बी योर टॉर्क। इन द सेम वे दिस मोमेंटम इनटू दिस डिस्टेंस, क्योंकि वही फोर्स वही मोमेंटम बना रही है, वो फोर्स ये लीनियर मोमेंटम बना रही है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो? अगर डायरेक्शन वाइज बात करनी इसको कार्टीज, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। अब इसको आप कार्टीजियन कोऑर्डिनेट इसमें निकाल दो, कंपोनेंट फॉर्म में लो, इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। राइट, क्या कहा आपने? L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, राइट, दैट इज योर एक्स वाई, क्योंकि पढ़ कर रहे हैं पहले इसके कंपोनेंट आएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पढ़ कर आए हैं बेटा हम, ठीक है जी। तो व्हाट इज एल वेक्टर? आई कैप क्या पढ़ते हैं? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप, राइट बच्चा जी, माइनस जे कैप। हाँ जी, क्या हो जाएगा? एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप। हाँ जी बच्चा, क्या बनेगा? प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है बच्चा जी। तो अब इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे? आई कैप एल एक्स, जे कैप एल वाई, के कैप एल जेड। तो व्हाट विल बी योर एल एक्स? कंपेयर कर दो, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। व्हाट विल बी एल वाई? माइनस साइन है, ध्यान रखना जरा। तो क्या बन जाएंगे? जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। What will be LZ? That will be XPY minus YPZ. This is your angular momentum in component form. कोई डाउट हो यहां तक? चलें आगे। Geometrical meaning of angular momentum। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर ज्योमेट्री वाइज में चेक करना चाहूं तो हुआ क्या मेरे साथ? एंगुलर मोमेंटम, राइट बेटा जी। अब मैंने क्या किया? सपोज ये मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, राइट। अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं 3D फिगर के अंदर। ये मेरी जेड एक्सिस है, मेरे पास एक बॉडी थी यहां पड़ी हुई थी पहले एट पोजीशन आर के ऊपर। मैंने क्या किया? मोमेंटम अप्लाई किया और वो यहां चली गई है, शिफ्ट कर गया, सर्कल में घूम गई ना, मतलब लाइक दिस, ये सर्कल में घूम गई लाइक दिस, यहां पहुंच गई है, ये लाइक दिस। दिस इज योर आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर होगा, दिस इज योर डी आर वेक्टर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? आर प्लस डी आर बन जाएगा। तो मैं पढ़ कर रहा हूं सारी बातें। मैंने क्या किया? अब इसको थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस किया, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया अपना, जैसे बन सकती थी मेरे पास पैरेललोग्राम। मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली गई। दिस इज माय पैरेललोग्राम कंप्लीट की। सपोज दिस पॉइंट O है, दिस पॉइंट P है, दिस पॉइंट Q है, एग्जैक्टली सेम है जैसे मेरे पास टॉर्क वाली फिगर थी। वो फिगर ये थी मेरे पास, मैंने यहां अप्लाई किया था उसको और वो यहां पहुंच गया था, P से Q पर पहुंच गया था। दिस वाज DR, अगर आपको याद हो, दिस वाज R। वही फिगर मैंने 3D में बनाई है, अब ऐसे दिखाई है, दिखाना चाह रहा हूं आपको। कहता है मेरे पास पॉइंट P पर था, मैंने ऐसे यहां पर ये फोर्स वगैरह लगाई थी, जैसे मैं पीछे पढ़ कर आया हूं। मींस इसी डायरेक्शन में मोमेंटम है, अगर फोर्स उस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है। पार्टिकल आपका Q पर पहुंच गया आफ्टर टाइम dt, इन टाइम dt द पार्टिकल
मूव्स, हाँ जी, फ्रॉम P to Q in time dt. It means this distance traveled dr is in time dt. What is area of parallelogram? पढ़ कर आए हैं भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने ये OPQ इसको S नाम दे दो, OPQS। मैंने एक अपनी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा भाई? हम क्या पढ़ कर आए हैं? फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया, हाँ क्या पढ़ कर आए हैं? द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फॉर्मिंग द पैरेललोग्राम। क्या पढ़ कर आए बेटा हम? The area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of vectors forming the parallelogram। अब यहां ये दो वेक्टर बनाने हैं आपकी पैरेललोग्राम, क्योंकि ये आर वेक्टर है तो ये भी आर वेक्टर है, ये डी आर है तो ये भी डी आर, क्योंकि मैंने नाम दे दिया इसको पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना बन जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। एरिया पैरेललोग्राम कौन सी है? ये OPQS, ये वाली पैरेललोग्राम है। चेक करो, ट्रायंगल OPQ एग्जैक्टली आधी है इससे, तो एरिया ऑफ, अब इधर आ जाता है क्योंकि अब ये तो सारा मेरा होमवर्क हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, जिसने जो बेसिकली मेरा काम हुआ है, भी मैंने कहा ये मेरा पॉइंट पड़ा हुआ था, यहां से मूव कर गया। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड है कि हुआ क्या बेसिकली, यहां मेरे साथ हुआ क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQ क्या हो जाएगा? हाफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। इसको नाम दे दिया मैंने डी, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। मैं बढ़कर आया हूं पीछे, एरिया स्वेप्ट डी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, राइट। What is dA by dt is equal to half r vector cross dr vector by dt vector। क्योंकि पोजीशन वेक्टर पॉइंट का वही है, सिर्फ उसकी क्या चेंज हो रही है? ये वैल्यू चेंज हो रही है विद टाइम। भाई सेंटर से तो पोजीशन वेक्टर ये तो वही है ना, ये सिर्फ यही चेंज, इनिशियल पॉइंट तो यही था ना बेटा, ये तो सेम रहेगा। dr चेंज होगा विद टाइम, ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो व्हाट इज dA by dt इज इक्वल टू 1/2। अब मैं यहां पर एक m कर रहा हूं, देखता हूं उसको कहां एडजस्ट करता हूं। इसको यहां एडजस्ट कर दिया, m इंटू वी वेक्टर। व्हाट इज m इंटू वी? क्या बन जाएगा ये? हाफ, सॉरी, इज इक्वल टू 1/2m r क्रॉस p वेक्टर। r क्रॉस p भी आप l पढ़कर आए हो, तो व्हाट इज dA बाय dt? सारा शेप सेम रहेगी, वो बन जाएगा L वेक्टर मॉड डिवाइडेड बाय 2m। व्हाट इज L वेक्टर फ्रॉम हेयर? तो व्हाट इज फिजिकल मीनिंग? 2m इंटू dA बाय dt। फिजिकली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एरियल वेलोसिटी। क्योंकि दिस इज योर एरियल, द टाइम the area swept, what is area swept? dA in time dt, so what is, this is your aerial velocity. So angular moment, magnitude of angular momentum is equal to product of twice of mass of body and aerial velocity of the body, aerial velocity of the position vector of the body। कोई डाउट हो बच्चों आपको? So this is your physical meaning of angular। तो मैंने पहले कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की है, देख लो मैंने सारा कंसेप्ट आपका टॉर्क वाले आर्टिकल से, फिगर वही है मेरी, फिगर चेंज नहीं हुई बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे फोर्स लगी वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम भी वहां पर आया था जब टॉर्क लगी थी। तो मुझे न्यूमेरिकल्स में या आगे जब मुझे पढ़ना आगे, तो सम टाइम आई विल बी नीडिंग योर एंगुलर मोमेंटम, तो वहां मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने उसका कंसेप्ट भी किया और उसका फिजिकल मीनिंग भी किया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। How to calculate angular momentum
ठीक है जी, इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां पर मेरे पास कैसे डिफरेंस, मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है और ये आपका सिचुएशन है, ये पॉइंट O है आपका, आपका पार्टिकल इधर मूव कर रहा है विद मोमेंटम p, चलो ऐसे, या मास m है और पार्टिकल इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, क्या करें? व्हाट इज मोमेंटम अबाउट पॉइंट O? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O? कैसे करेंगे? तो आपको तो डेफिनेशन पता है। व्हाट इज डेफिनेशन? दैट इज r क्रॉस p, यही होती है। तो चलो चलो पहली सिचुएशन यही ले लो। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और ये आपका क्या है? हाँ जी, आर वेक्टर है। कैसे आर वेक्टर का तो कैसे बताया हुआ आपको? टॉर्क में भी बताया हुआ है, उसको आगे प्रोड्यूस कर लो। दिस इज आर वेक्टर। ठीक है जी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी कहां होगा? अंदर को होगा। तो व्हाट इज योर एंगल? कितना है ये एंगल? अब ये एंगल आराम से बात करनी है, इसको थीटा मान रहा हूं भाई मैं। सो दिस एंगल विल बी थीटा, राइट? ठीक हो गया। डिस्टेंस क्या है? इसको चलो लिख लेता हूं मैं, यहां पर आर डिस्टेंस है, ये आर। तो क्या करें इसके अंदर? आर क्रॉस पी, तो आर मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज एम वी, ठीक है, इनटू साइन थीटा। डायरेक्शन कहां होगा? देखो बच्चे, मैंने क्या कहा आपको? दिस इज योर आर क्रॉस पी, यही कहा मैंने। पहले मैंने सिंपल बेसिक डेफिनेशन, तो कहां आ गया? ये क्रॉस लगा दिया, डायरेक्टेड इनवर्ड। इनवर्ड एक तो बेटा दो तीन बात नाम ले सकते हैं, डायरेक्टेड इनवर्ड, और क्या कह सकते हैं इसको? हाँ जी, कहां का? मैंने देखो उंगलियां कहां घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। और वैसे भी हम पढ़कर तो आए हैं, जो टॉर्क है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। या ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इन रोटेशन क्लॉकवाइज मोशन इज टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है जी। उसके बाद आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये वेलोसिटी थी, मास पार्टिकल का m है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट O है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, ये एंगल थीटा है बच्चा जी। तो ये आपका आर कॉस, ये आर है आपका, ठीक है, ये बनेगा आर कॉस थीटा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कितना है ये? आर साइन थीटा। तो व्हाट इज एल? मेरे पास ये भी है, P इंटू ओ एन। तो व्हाट इज P? एम वी इंटू आर साइन थीटा। मेरे पास ये डेफिनेशन भी है भाई, चेक कर लो, सेम आ रहा है, एम वी आर। अब जो सॉल्व तो करता नहीं ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे को। व्हाट इज डायरेक्शन? ये आएगी, सारी ये बन जाएगी। चेक कर लो बच्चों, ये भी कर सकता था मैं, या मेरे को ये भी पता है, ये बेटा सारे अब ये हाँ डायरेक्शन चल रही है। ठीक है जी। व्हाट इज नेक्स्ट? मैं क्या कर सकता था इसके अंदर? मैंने एक और लिखा, आर पी साइन फाई लिखा था, आर पी साइन फाई। लो जी, आर कितना है यहाँ पर? वही आर है। पी कितना है? एम वी है। और फाई जहाँ क्या हो गया? यहाँ पर थीटा से रिप्लेस हो गया। चेक कर लो, कहीं से निकाल लो इसको। तो इट इज अप टू यू। अच्छा, एक काम और भी कर सकते थे इसके अंदर, तो एक और काम कर सकते थे, ये भाई आपका वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसको नाम m दे लो। इसके दो, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? ये एंगल थीटा है बच्चों जी। ये p कॉस बनेगा और ये p साइन बनेगा। दिस इज p साइन थीटा। इसको लिखने, चलो इसको इधर लिख देता हूं मैं, दैट इज p कॉस थीटा। अब r वेक्टर और p साइन थीटा तो आपके कहां है? एक दूसरे के नॉर्मल है। तो ये डिस्टेंस r लिखा आपने शुरू में, डिस्टेंस वाइज बात करो ना पहले तो मैं, ये पॉइंट O है और ये m लिखा मैंने यहाँ पर। इसका मास, इस पॉइंट का मास कितना बचा जी? m है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, L वेक्टर इज इक्वल टू p साइन थीटा इंटू r, ऐसे भी कर सकता। तो ये भी वही बन जा, व्हाट इज p? mv। तो ये बन जाता mv साइन थीटा इंटू r। डायरेक्शन वाइज ये भी उधर को, ये चेक कर लो, क्यों? डायरेक्शन इज योर r क्रॉस p।
अब ये देखो आर आगे चला गया, डायरेक्शन इज आर क्रॉस पी। मतलब चाहे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो, चाहे आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के नॉर्मल अपना एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट निकाल लो, कहीं से कैलकुलेट कर लो, इसको चेक कर लो। ठीक है बेटा जी, चलें आगे, एक और देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with constant speed along x-axis, constant speed v along x-axis, ठीक है। Calculate its angular momentum with respect to origin at different positions during motion। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ये क्या कह रहा है वो, ये मेरे पास एक y एक्सिस है और ये मेरे पास एक x एक्सिस है। एक पार्टिकल जो है वो अलोंग x एक्सिस जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैंने कहा जी मान लो अभी यहां पर है पार्टिकल, ये यहां पर है पार्टिकल का मास कितना है बच्चा जी, m। किस वेलोसिटी से जा रहा, सेम है, वेलोसिटी सेम है इसकी, तो ये mv इसका मोमेंटम आ गया, यहां पर p बराबर mv। ये छोड़ो सारी बात को, इसको ऐसे लिख लो ना, व्हाट इज मोमेंटम mv। मुझे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताना भी, इसका क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करते हैं, रूल मेरा क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, ये ज्वाइन कर लिया मैंने इसको, अभी कर हटाऊं मैं, ये निकाल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो करो। ये सपोज कितना है, r1 है, ये एंगल कितना है, सपोज θ1 है, तो व्हाट विल बी दिस, क्या बन जाएगा, ये कुछ वैल्यू है जिसको d मान लेते हैं, तो ये 0.1 है भाई, तो व्हाट इज d, r1 साइन ऑफ θ1। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, पढ़कर आया हूं मैं, L इज इक्वल टू क्या आता है बच्चा जी, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं सारा लिखूंगा नहीं, मेरे को जस्ट आपको बताना है। तो क्या बन जाएगा वो, P इंटू डी बन जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन की बात तो बाद में करेंगे। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहां पहुंच गया भाई, तो लो जी, तो दिस इज सपोज R2, क्योंकि देख लो चेंज हो गया पोजीशन आपकी, चेक कर लो भाई। तो दिस इज योर डी, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है, चेक कर लो आज भी। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल आपका कितना, अब एंगल को उसको बाहर बना रहा हूं मैं, इसके लिए ना एंगल, तो यहां बना दिया, दिस इज योर θ2, चेक कर लो बच्चों। ये अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लो। तो व्हाट इज डी नाउ, क्या बन जाएगा भाई, R2 साइन ऑफ θ2। लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही है डी का आज भी, यही है। नेक्स्ट एक और पॉइंट ले लो, दिस इज योर mv, क्योंकि आपने कहा मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। ये एंगल सपोज कर लो कितना है, θ3 है। व्हाट विल बी डी, अब तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको, इसका मतलब जब पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फिक्स है। ये न्यूमेरिकल बहुत तरह आया, बहुत बार आया हुआ है, मैंने आपको बेसिक रूल से समझाया है। वहां पर आर्टिकल आपको ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, फाइंड इट्स मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, विल इट कांस्टेंट और वेरी, ऐसे आया हुआ है ये। वहां पे इसको डिस्टेंस को r या d जो भी दिया हुआ है, तो mvd क्रॉस k कैप लिखा है। क्यों k कैप लिखा हमने, लो जी ये मोमेंटम है आपका और ये r वेक्टर है, दिस इज योर r वेक्टर। तो व्हाट इज r, सॉरी माइनस k कैप लिखा हुआ है, दिस इज योर r क्रॉस p, तो अंदर को है माइनस k कैप लिखा हुआ है साथ में। अब यही यहां फर्क पड़ेगा कि प्लस k कैप लिखना है या माइनस k कैप। डायरेक्शन मुझे कैसे निकालनी पड़ती है, r क्रॉस p से, तो दिस इज माई p क्रॉस r एंड दिस इज माई r क्रॉस p, अंदर को होगा माइनस k कैप। बहुत दफा आया हुआ न्यूमेरिकल, ये कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल ऑफ मास m is projected with velocity v at an angle 45 with the horizontal, right बच्चा जी? फाइंड इट्स मोमेंटम। अभी अंडरस्टूड है कि एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, लिख देता हूं, चलो बड़ा, एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां से मैंने फेंका है उसको उस पॉइंट के हिसाब से बताओ भाई। तो पहले तो मोशन बना लें बच्चों। जब मैंने एंगल 45 पे फेंका है, सो दिस विल बी माय मोशन, ठीक है। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, दिस एंगल विल बी माय 45 डिग्री, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो मुझे तो दिस इज माय मोमेंटम, जो भी डायरेक्शन, वो तो बाद की बात है ना, ये यहां निकालना है भाई। हाईएस्ट पॉइंट पे दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मुझे क्लियर है। ये देखो, ये मेरी बेसिक नॉलेज है। हाईएस्ट पॉइंट पे द बॉडी हैज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो दैट विल बी अलोंग हॉरिजॉन्टल ओनली। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? एट हाईएस्ट पॉइंट, इस पे कोई डाउट? इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और एक ये चाहिए। नाउ एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन, कहां डिस्कस किया हुआ हमने? इन प्लेन मोशन। क्या है जी वो? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी? v हाईएस्ट, दैट इज v cos थीटा। एंगल कितना है बच्चा जी? 45, v cos ऑफ 45, दैट इज v बाई रूट 2, दैट इज वेलोसिटी। एक ही कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट होता नहीं है, तो यही वेलोसिटी है मेरी, सब कुछ यही है। इज इक्वल टू v cos ऑफ 45 इज इक्वल टू v बाई रूट 2। कोई डाउट हो बच्चों? व्हाट इज h? h क्या होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होती है बच्चों। एंगल कितना है मेरा? 45 डिग्री। u क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g। तो सॉल्व करके ये v स्क्वायर बाई 4g आ जाएगा। इट मींस ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया? v स्क्वायर बाई 4g। व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्या होती है बच्चों जी? वो p इंटू नॉर्मल डिस्टेंस। उसका स्टैंडर्ड नाम तो वैसे चलो d परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज p? ये तो वेलोसिटी है बेटा। व्हाट इज p? m v बाई रूट 2 इंटू v स्क्वायर बाई 4g। तो m v क्यूब बाई 4 रूट 2 इंटू g विल बी योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, या बॉडी जो भी प्रोजेक्ट की है, एट द हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? चलें आगे, देखो आगे और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected at an angle 45 with horizontal at time t is equal to 0 with velocity v। ठीक है बेटा जी। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम,
विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट बेटा जी, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू, एट टाइम t इज इक्वल टू v बाय जी। पहले तो हम ये जो उसने कहा इसको एक शेप दे लें ज्योमेट्री वाइज, क्योंकि यहां पर काम ज्योमेट्री से होगा सारा, सीधी सी बात है। लो बच्चा जी, सबसे पहले मैंने कहा ये आपकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, दिस इज माय प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज माय पॉइंट इज ओवर हेयर, मेरा पॉइंट यहां पहुंच गया भाई, सपोज कर रहा हूं मैं, माय पॉइंट इज ओवर हेयर। देन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों जी, देन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक इसकी वेलोसिटी vx है, एक इसकी वेलोसिटी vy है, एक इसका डिस्टेंस ये मतलब इस पॉइंट के x है और एक ये डिस्टेंस y है। दिस इज v, दिस एंगल इज 45, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y। कोई डाउट हो? अब ध्यान से देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected at an angle 45 with horizontal at a time t is equal to 0. तो ये time t is equal to 0. This time is t is equal to 0. And over here the particle is at t is equal to v by g. Find its angular momentum with respect to point of projection at time t. तो ये मैंने इसको डिस्टेंस r मान लिया भाई। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये पॉइंट O है एंड दिस पॉइंट इज P। अब मुझे अगर ये बीच में मतलब रब कर दूंगा तो मेरे पास सारा मैथमेटिक्स आ गया। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है बच्चा जी, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। व्हाट इज R वेक्टर आपके अकॉर्डिंग यहां पर, I कैप X प्लस J कैप Y क्रॉस, व्हाट इज P, आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई। कोई डाउट हो बच्चों? यही बनेगा। तो व्हाट इज एल वेक्टर, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, आई कैप प्लस जे कैप दैट इज के कैप, क्या बन जाएगा, एक्स पी वाई प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप। हाँ जी, ये पढ़कर आए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि यहां बना देता हूं मैं, 3 वेक्टर लिखो, ये आई है सपोज, ये जे है और ये क्या है। तो मैंने इनको कैसे लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो अगर क्रॉस इसी डायरेक्शन में आएगा तब तो पॉजिटिव होगा। लो जी, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे सेम डायरेक्शन में है तो प्लस के। नेक्स्ट जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस के। क्या बन जाएगा, वाई पी एक्स। नेक्स्ट जे क्रॉस जे 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स पी, व्हाट इज पी वाई, एम वी वाई माइनस वाई, व्हाट इज पी एक्स, एम वी एक्स, और के कैप को बाहर निकाल दिया मैंने एल वेक्टर। कोई डाउट हो बच्चा जी मुझे ये चीज, अब ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक्स है, मेरे पास ये वाई है, मेरे पास ये वी एक्स है, मेरे पास ये वी वाई है, एम तो कॉमन है वो तो बाहर निकाल देंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैंने करना क्या, पहली बात मैंने करना क्या है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, मैंने करना क्या भाई, पहली बात मुझे करना क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? लो जी, अब इसको करते हैं, इधर करते हैं सारे क्वेश्चन को। लो जी, अब क्वेश्चन को करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन को। व्हाट ही सेज, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45। मैं ये पढ़कर आया हूं, अब यहां पर मेरा सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सिस्टम चलेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, क्या होता है, Vx बराबर है u cos थीटा, आपके पास वो v है, व्हाट इज cos थीटा, cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू v रूट 2, एंड अलोंग x एक्सिस व्हाट इज x, vx इंटू टी, व्हाट इज vx, आपने कहा v बाई रूट 2, व्हाट इज टाइम, टाइम v बाई जी था, ये टाइम यहां तक v बाई जी इंटू v बाई जी, दैट इज v स्क्वायर बाय रूट टी जी। तो मेरे को देख लीजिए, एक सिंपली मेरे को ये x भी निकल गया और vx भी निकल गया। माय जॉब इज टू कैलकुलेट y एंड vy अलोंग वर्टिकल। लो जी, अलोंग वर्टिकल,
हाँ जी बच्चा जी, वेलोसिटी कैसे निकालते थे? फॉर्मूला था मेरे पास v बराबर है u प्लस ए टी, इसको मैं बनाया करता था vy बराबर है uy प्लस ए वाई टी अलॉन्ग y एक्सिस। v ऊपर का वेलोसिटी कितनी होती है? u साइन थीटा, तो u साइन थीटा माइनस जी टी थी बेटा जी, उसको सॉल्व करेंगे तो u आपका v है, साइन कितना है बेटा जी 45 डिग्री, माइनस g व्हाट इज t v बाई जी। ठीक है जी, चेक कर लो, तो ये बन जाएगा v बाई रूट टू माइनस वी, सॉल्व करके v कॉमन आ गया, सॉरी हाँ जी 1 माइनस रूट टू बाय रूट टू। कोई डाउट हो बच्चा जी? बिकॉज v बाई रूट टू, तो v कॉमन ले लिया, 1 बाई रूट टू माइनस 1, तो 1 माइनस रूट टू बाई रूट टू, ये v बाई ये आ गई। अब मेरी जॉब क्या निकालना बच्चा जी? अब मेरी जॉब है y निकालना। तो व्हाट इज y? क्या था बेटा जी? u वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज u y? दैट इज u साइन v साइन 45, क्योंकि मेरे केस में वेलोसिटी कितनी है? v है, v साइन 45 इंटू टी, दैट इज v बाई जी प्लस हाफ, ऊपर को g नेगेटिव होता है, टी स्क्वायर v बाई जी का स्क्वायर। दिस इज योर y। सो व्हाट विल बी y? सॉल्व करके y आ जाएगा बेटा जी, हाँ जी कितना आ जाएगा? v स्क्वायर बाय रूट टू जी माइनस हाँ जी, ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, जी कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाय टू जी, ये रूट टू जी और ये जी है, तो व्हाट इज y? v स्क्वायर बाय टू जी कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा रूट टू माइनस 1। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो बच्चों, सब कुछ पता आपको। देखो जी vx पता है इज इक्वल टू vx पता है, ठीक है जी, ये आपको दिस इज योर vy एंड दिस इज योर y, चारों पता है जी। पुट करो यहां पर 1 बाई 1 इसमें पुट करो। व्हाट इज योर l वेक्टर बराबर है x कितना बच्चा जी? v स्क्वायर बाय रूट टू इंटू जी, वी स्क्वायर बाय रूट टू इंटू जी, और साथ साथ फिर एक बार क्रॉस चेक कर लो। व्हाट इज x? vx इंटू टी। व्हाट इज vx? दैट इज योर v बाय रूट टू, और t इज v बाय जी। ठीक है, ये आपका x हो गया, m इंटू एम। vy क्या है बेटा जी? vy आपका ये रहा, दैट इज vy इज योर v 1 माइनस रूट टू बाई रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट माइनस आएगा, ये माइनस नेक्स्ट स्टेप लगा दी, यहां लगा दी माइनस मैंने, माइनस y कितना बच्चा जी? y ये आ गया v स्क्वायर बाई टू जी रूट टू माइनस 1। ठीक है जी, इंटू एम व्हाट इज योर? हाँ जी क्या था? vx v बाई रूट टू। ये दो फैक्टर आ गए बेटा जी, इंटू के कैप बाहर आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्पेस यूज करूंगा मैं लेंथ वाइज। तो व्हाट इज माई एल वेक्टर? आराम से काम करते हैं। एम कॉमन आ गया, वी क्यू बाई कॉमन आ गया, बाई जी कॉमन आ सकता है। देखो जी एम कॉमन आ गया, वी क्यू बाई जी कॉमन आ गया। अब अंदर देखो पहले क्या बच गया, उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी 1 माइनस रूट टू टू बन जाएगा, ये 1 माइनस रूट टू बाय टू। ठीक है जी, माइनस रूट टू माइनस 1 और ये 2 रूट टू। ठीक हो गया जी। अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूं आराम से देखो, तो ये 1 माइनस रूट टू बन जाएगा ये भी, और साथ में के कैप तो रहेगा इज इक्वल टू एम वी क्यूब 1 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय जी ब्रैकेट बिगिन, और 2 भी कॉमन ले लिया। 1 माइनस 1 बाई रूट टू बच जाएगा, आराम से चेक करना। 1 माइनस 1 बाई रूट टू, तो दैट विल बी रूट टू 1 बाय, ये 1 बच गया यहां पर, और ये 1 बाई रूट टू, तो रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू। ठीक हो गया जी, इनटू के क्या आ जाएगा बस। आप चाहो तो इसको आगे देखो, फिर आगे तो ये है कि अगर आपको आंसर प्रॉपर शेप में निकालना है, ये फिर क्या बन गया चेक कर लो, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस रूट टू बन जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, वो अलग जो भी आपको आगे सॉल्व करना है।
तो मैंने तो ये बताया है कि मेरे पास एक पार्टिकल था, मैंने उसको एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था एक्स एक्सिस, नेक्स्ट में मैं हाईएस्ट पॉइंट पे निकाला था मैंने, वो मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज थी सारी। यहां मेरी जनरलाइज्ड वैल्यू है, वो पूछ रहा है टाइम जब टी वी बाई जी हो गया तब वो कहां पहुंच गया, वहां पर उसका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है। तो मैंने कहा आपको Vx निकालना पड़ेगा, Vy वहां पर। तो व्हाट इज Vx? U cos थीटा डज नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, तो V बाई रूट टू। व्हाट इज Vy? दैट इज U sin थीटा माइनस GT, तो V sin 45 माइनस GT, तो V बाई रूट टू माइनस V, सॉल्व कर दिया। ये X Vxt मुझे पता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये वेलोसिटी है, ये इनटू टाइम है, V स्क्वायर बाई रूट टू जी। देन Y निकाला, U sin थीटा दैट इज U बाई टी प्लस हाफ A बाई टी स्क्वायर, तो U sin थीटा मीन्स V sin 45 इंटू टाइम V बाई जी, तो ये फर्स्ट फैक्टर बन गया V स्क्वायर बाई रूट टू जी, ये माइनस बनेगा, दैट इज V स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है बच्चा जी, ये फिर सॉल्व किया, मेरे पास Y आ गया। जस्ट वो तो देखो सोल्यूशन बीच में हो सकता है मेरे से कहीं गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए वो आप चेक कर सकते हो, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूं। तो मैंने रूट टू किया, तो 2 बाहर आ गया, और पर रूट टू माइनस 1, ये Y बन गया। फिर मैंने कहा वैल्यूज पुट करो, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, आपका X पुट किया, X इज माई, दिस इज माई X, ये पुट किया सबसे पहले मैंने, इनटू M, एंड दिस इज माई क्या था चाहिए, Py इज Vy मेरे पास ये रहा, तो V इंटू 1 माइनस रूट टू बाई टू, तो ये मैंने चेक कर ली थी यहां से। ठीक है, 1 माइनस रूट टू बाई टू। फिर मैंने कहा माइनस साइन, ये माइनस साइन है, Y पुट किया, Y इज माई, दिस इज माई Y, V स्क्वायर बाई जी रूट टू माइनस 1 इंटू M आ गया, मोमेंटम से निकल के बाहर, व्हाट इज Vx? V बाई रूट टू। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या देखो, एम वी क्यू बाई सब में से कॉमन आ रहा है, पहले यहां क्या बचा, 1 माइनस रूट टू बाई टू, और यहां बन गया रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू। ये गड़बड़ कर ली मैंने क्या, हाँ नहीं ठीक है, ये 2 बाहर है, यहां पर हाँ 2 बाहर है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 भी बाहर ले लिया मेरा बेटा जी, और ये ऊपर वाला फैक्टर भी प्लस करके बाहर ले लिया। हाँ अब देखो गड़बड़ हो गई है मेरे से, गड़बड़ हो गई है, लास्ट में जाके गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने कहा था मैंने इसको प्लस किया पहले तब कॉमन लिया, तो ये बीच में प्लस आएगा ना। ठीक है बच्चा जी, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, और सॉल्व हो जाए, अब ये इजीली और सॉल्व हो जाएगा। ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या बच जाएगा वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 बच जाएगा सारा सॉल्व करके ये। अब इस यहां यहां आराम से देख लो, देखो एम वी क्यू बाई जी पहले बाहर आ गया, ये 1 माइनस रूट टू बाई टू, ये रूट टू माइनस 1 बाई टू रूट टू। मैंने कहा आराम से इस फैक्टर को प्लस कर लो, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस रूट टू बन जाएगा, तो मैंने ये कॉमन लिया, एम वी क्यू बाई टू भी कॉमन ले लिया, ये भी, तो यहां फैक्टर 1 बच गया था। 2 स्टेप करने पड़ेंगे मुझे यहां पर, ये 2 स्टेप करने पड़ेंगे। ये कॉमन ले लिया मैंने 1, ये बीच में प्लस का सिंबल आ चुका है, 1 बाय रूट टू, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये रूट टू प्लस 1 बन जाएगा, तो ये 1 माइनस रूट टू है। ठीक है जी, लो जी, अब इसको कहां करें, इसको रब कर लेते हैं, ये तो जस्ट फॉर्मूला था मेरा, इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन को फिर कहीं दिक्कत ना आए। तो मेरे पास क्या आ गया था, एल वेक्टर, हाँ जी क्या आ गया था देखो, एक्स पी वाई माइनस एक्स एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स के कैप, तो वो भी मैंने लिख लिया ताकि कहीं दिक्कत क्रॉस चेक करना पड़ता कर सकता हूं मैं। तो फिर यहां से मैं ऊपर आ गया, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम वी क्यूब 1 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 2g ब्रैकेट बिगिन, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट टू बाय रूट टू, ये बन जाएगा एम, और के कैप तो रहेगा साथ में, एम वी क्यूब बाई 2g, हाँ जी, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 बाई रूट टू के कैप, सॉल्व करके आ जाएगा सारा, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम वी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रूट टू जी के कैप with a negative sign. This is your answer. कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे और देखो, यहां सारे में कोई डाउट हो बच्चों आपको, मैं फिर कह रहा हूं कोई डाउट हो इसके अंदर, सारे स्टेप मैं फिर बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स है, कहीं मेरे से प्लस माइनस हो सकता है, उसको आप चेक कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। मैंने कोशिश की है पूरा चीजों को क्लियर करने की। नेक्स्ट देखो बच्चा,
Fourth, a particle is moving along a circular path with constant speed. ठीक है, find its angular momentum with respect to, ठीक है, point O and point P as shown in figure. दो पॉइंट्स फिगर में दिखाने जा रहा हूं भाई मैं, उनके हिसाब से उसका मुझे क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है. व्हाट ही सेज कि ये आपके पास एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ये दो फिगर मैंने 3D बनाई है, एक पॉइंट P है और एक ये पॉइंट O है. लो जी, ये डिस्टेंस R मान लो, डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल R मान लो, तो ये पॉइंट मूव कर रहा है. ठीक है जी, अब मुझे क्या बताना है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O एंड विद पॉइंट P एज शोन इन फिगर. तो पहले पॉइंट O की बात कर ले. अब O में जब आ जाएगा तो अब 2 डायमेंशन में फिगर ये बन जाएगी, आपकी 2 डायमेंशन में फिगर ये बन जाएगी बच्चा जी. ये पॉइंट O है एंड दिस इज योर पॉइंट P ऊपर को. तो मुझे तो पॉइंट O वाली की बात कर रहा है, तो पॉइंट O लिख दिया मैंने यहां पर. पार्टिकल कहां मूव कर रहा है भाई, अगर यहां बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां बात करता हूं तो इस डायरेक्शन. तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है. कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो, पहली बात कोई डाउट हो, पॉइंट O के हिसाब से ही निकालना है. तो व्हाट इज माय आर वेक्टर इन दिस केस, दिस इज माय आर वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज माय आर वेक्टर ओवर हेयर, दिस इज माय आर वेक्टर ओवर हेयर, दिस इज माय आर वेक्टर. व्हाट इज मोमेंटम एट पॉइंट 1, क्या होगा भाई, R क्रॉस P होता है, तो मास कर देंगे तो R क्रॉस P ऊपर को आ रहा है, पॉइंट 1 के ऊपर क्या आ रहा है, R क्रॉस P मींस MVR आ रहा है, और कहां आ रहा है, ऊपर को आ रहा है. डॉट मींस अपवर्ड आ रहा है. कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो पॉइंट 1 के ऊपर. पॉइंट 2 पे अगेन R क्रॉस P ऊपर को ही आएगा, पॉइंट 2 पे वही MV आ रहा है, डॉट मींस अपवर्ड आ रहा है. पॉइंट 3 पे R क्रॉस V मींस R क्रॉस P फिर ऊपर को आ रहा है, सेम आ रहा है, MVR डॉट मींस अपवर्ड आ रहा है. पॉइंट 4 अगेन R क्रॉस P चेक कर लो, ऊपर को आ रहा है, MVR आ रहा है और डॉट के साथ आ रहा है, मींस अपवर्ड आ रहा है. तो भाई द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज सेम एट एवरी पॉइंट एंड इज इक्वल टू MVR. कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P बताना है भाई. लो जी, इसको रब कर ले, अब ये तो काम हो गया इसका. तो अब V की बात कर लेते हैं. पॉइंट P, अब पहले एक ही पॉइंट ले लेते हैं. हाँ जी, अगेन पहले इसको 2D में फिगर बना लेते हैं, एक पॉइंट की बात कर लेंगे, बाकी तो सारे सेम ही हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है. अब ये देखो, ये अब आपका पॉइंट कहां पहुंच गया, पॉइंट P आपका ऊपर पहुंच गया आज. दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P. पहली बात तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, चेक कर लो, पहली बात. ठीक है जी, और कैसे निकालते हैं इसको, कैसे निकालते हैं, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है. पहले एक पॉइंट की बात करता हूं, फिर सारे सेम निकलेंगे हमारे. ठीक है जी, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. दिस इज माय पोजीशन वेक्टर R. क्या लेंगे यहां पर, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, वो तो वही रहेगा R. चेक कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम एक्सिस, चेक कर लो अगेन. इसलिए मेरे को फिगर ऐसे बनानी पड़ी, ऐसे दिखानी पड़ रही है आपको. क्या लेना मुझे, दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर, राइट. व्हाट इज, अब ये मेरा R वेक्टर बनेगा. अगर मैं बात करूंगा R वेक्टर नीचे, तो मुझे क्या चाहिए, R क्रॉस V होता है तो एंगल साइन थीटा आएगा. व्हाट इज परपेंडिकुलर वेक्टर, वो तो वही है, चेक कर लो. ये तो बी केयरफुल ओवर हियर,
सेम रिजल्ट आएंगे। बी केयरफुल। चेक कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा, पहली बात ये आर साइन थीटा। अब इस केस में ये आपका आर है, इसको मैं अब आर लिखता, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एक नया नाम देते हैं इसको, दिस इज R1, या ऐसा करते हैं इसको क्या नाम दें इसको, क्योंकि उधर फिर आर से कंफ्यूज नहीं करना मुझे इसको, ये रेडियस है, इसको कैपिटल आर दे देते हैं चलो। एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस आर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या जो आर का नॉर्मल कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, आर आ रहा है। ऐसे कर लो बात को, यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्योंकि चीजों को कंफ्यूज नहीं करना ना बेटा। तो व्हाट इज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो स्मॉल आर के बराबर आ रहा है। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? व्हाट आई एम सेइंग कि इस केस में आपका ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट पी, उसका डिस्टेंस ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, आपने पढ़ रखा है, चाहे पी साइन थीटा निकाल लो चाहे आर साइन थीटा निकाल लो। तो मैंने क्या किया, इसका ये नॉर्मल डिस्टेंस निकाल दिया, इज इक्वल टू आर आ गया, एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे। तो मैंने क्या कहा है यहां पे आज आपको, कि मैंने कहा कि मैंने जैसे आपका टॉर्क स्टडी किया था, टॉर्क क्या था, एग्जैक्टली सेम एज फोर्स इन माय लीनियर मोशन, इन द सेम वे मेरे पास लीनियर मोशन के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होती है, तो इन द सेम वे मेरे पास इस रोटेटरी मोशन में भी एक एंगुलर मोमेंटम है जिसका रेट ऑफ चेंज आपको क्या देगा, टॉर्क देगा। तो पहले मैंने कोशिश की इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका बेसिकली है क्या, ये कंसेप्ट है क्या कंसेप्ट। अगर आपको याद हो मैंने एग्जैक्टली सेम फिगर से, जो फिगर मैंने टॉर्क में यूज की थी वहीं से पहले मैंने उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, उसको फिर कन्वर्ट किया मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी में। फिर मैंने कहा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बनेगा, भाई एक बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जो एरिया स्वेप्ट है वो कहीं उसके मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास जो भी है उसके बराबर है। ये बात को समझ रहे हो? फिर मैंने इसको कोशिश की आपको न्यूमेरिकल से कंसेप्चुअली क्लियर करने की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे। जैसे मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्योर रोटेशन टॉर्क के लिए की थी मैंने, टॉ बराबर आई अल्फा। ऐसे ही जैसे मैं पढ़कर आया हूं आपके पास, क्या पढ़कर आया हूं, P इज इक्वल टू एम इन टू वी। आज मैंने कहा ये L है, ये इनर्शिया होती है और वेलोसिटी आई ओमेगा होती है। ये मुझे काम नेक्स्ट लेक्चर में करना है भाई। तो कोई डाउट हो बच्चा आपको आज के लेक्चर में? तो मैंने आज कुछ नहीं किया, सिर्फ कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की है, इसको कैसे अप्लाई करना है। देखो दो सिचुएशन थी, वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है दोनों सिचुएशंस के अंदर। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। ठीक है बेटा जी, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, उसमें हम इस इक्वेशन वगैरह को डिराइव करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।